हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी 12% की रैली ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। ऐसा दोस्तों क्या हुआ कि ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आया और 36 रुपीज़ के आसपास हमें ट्राइडेंट की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी देखिएगा बीच बीच में दोस्तों अगर आप देखोगे इस तरीके से स्पाइक्स हमें ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों नजर आ ही जाता है। अगर आप ट्राइडेंट पिछले एक सालों का डेटा अगर आप ये देखोगे, यानी कि ट्राइडेंट का अगर आप पिछले एक सालों का दोस्तों डेटा देखोगे तो बीच बीच में हमें ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों स्पाइक्स नजर आता है। लेकिन दोस्तों वो स्पाइक्स अगर आप देखोगे तो 2 से 3 दिन का एक स्पाइक होता है, लेकिन आज के दिन ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पाइक हमें ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। तो अभी देखिएगा इस ट्राइडेंट के जो स्पाइक्स हमें नजर आया है, 12% की रैली हमें आज के दिन नजर आया हुआ है। उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले रीजन अगर आप देखोगे ट्राइडेंट का, अगर आप आज के दिन वॉल्यूम्स का अगर आप डेटा देखोगे तो जहां आज के दिन वॉल्यूम ऑलमोस्ट हमें 14 करोड़ के आसपास नजर आया हुआ था और एसटीडी का वॉल्यूम कितना हुआ था 71 लाख। पिछले एक हफ्ते का एवरेज देखोगे 68 लाख का, पिछले एक महीने का एवरेज देखोगे तो 88 लाख का। यानी कि दोस्तों बेसिकली अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1 करोड़ के आसपास ये वॉल्यूम्स हमें नजर आते थे एवरेज बेसिस के ऊपर, लेकिन आज के दिन हमें 14 करोड़ का वॉल्यूम्स हमें जनरेट हुआ। इसका मतलब क्या है कि बहुत बड़ी खरीदारी हमें आज के दिन जनरेट हुआ है। हो सके तो बल्क डील हमें ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों आज के दिन आपको नजर आ चुका है, ऐसा हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी तक दोस्तों वहाँ भी जो डेटा है वो अपडेटेड नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों जब भी डेटा अपडेट हो जाएगा बल्क डील का उसके बाद हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे ऑफिशियल बेसिस के ऊपर तो कोई न्यूज़ हमें ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर नजर नहीं आई। लेकिन अभी तो हमें ट्राइडेंट के अंदर तेजी आ रही है, तो कहीं निवेश करने का सही मौका है? तो चलिए बात कर लेते हैं। अगर आप ट्राइडेंट का दोस्तों ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर चार्ट देखोगे तो कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन हमें नजर आया हुआ है और अभी भी कंपनी गिरावट के ही अंदर हमें ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर आप ट्राइडेंट का पैरामीटर देखोगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कितना गिरा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों गिरा कंपनी या फिर कंपनी का बिजनेस के अंदर क्या प्रॉब्लम है, पैरामीटर्स के अंदर प्रॉब्लम है, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आप ट्राइडेंट का सेल्स का डेटा अगर आप देखोगे तो सेल्स का जो डेटा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 1570 से घट के ऑलमोस्ट 1500, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट हमें सेल्स के अंदर नजर आया। और वही ईयर ऑन बेसिस के ऊपर देखोगे 1680 करोड़ से घट के 1500 के आसपास। तो जिसके हिसाब से यहाँ भी अगर आप देखोगे ईयर ऑन बेसिस सेल्स के अंदर गिरावट एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी गिरावट इनके सेल्स के अंदर नजर आया हुआ है। वही अगर आप नेट प्रॉफिट के अंदर देखोगे ट्राइडेंट का तो 131 करोड़ से घट के 91 करोड़ एंड 129 करोड़ से घट के 91 करोड़। तो जहां अगर आप देखोगे ईयर ऑन बेसिस भी गिरावट है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी गिरावट हमें ट्राइडेंट के पैरामीटर्स के अंदर नजर आ रही है। एंड अगर आप इनका अर्निंग पर शेयर के अंदर भी देखोगे 0.26 से घट के 0.18 एंड 0.25 से घट के 0.18। तो जहां आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी गिरावट एंड ईयर ऑन बेसिस भी गिरावट हमें ट्राइडेंट के हर एक पैरामीटर्स के अंदर नजर आ रही है। तो जिसकी हिसाब से क्या हमें करंटली कंपनी के अंदर निवेश करके चलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों निवेश कब करना चाहिए? कंपनी अच्छा है, बिजनेस तो अच्छा है। ट्राइडेंट बेसिकली एक टेक्सटाइल सेगमेंट से अपना बिजनेस रन करता है। पेपर्स एंड केमिकल्स के अंदर भी हमें ट्राइडेंट का अच्छा खासा बिजनेस हमें नजर आया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम क्यों फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि ग्लोबल बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्लोडाउन हमें नजर आया हुआ है और यही स्लोडाउन की वजह से ही हमें ट्राइडेंट या फिर टेक्सटाइल सेगमेंट जितने भी कंपनीज हैं उन कंपनीज के अंदर हमें प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। तो हमें ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों निवेश करने का सही मौका कब बनने वाला है? जब ट्राइडेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ऊपर भी अच्छा परफॉर्म करेगी, ईयर ऑन बेसिस के ऊपर भी अच्छा परफॉर्म करेगी, तभी दोस्तों हम लोग को निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। तब तक के लिए फ्रेश बाइंग इग्नोर करना। एंड जिन भी लोगों ने पहले से ट्राइडेंट के अंदर दोस्तों बाइंग किया हुआ है, खरीदारी किया हुआ है, वो ट्राइडेंट को फ्यूचर के लिए कंटिन्यू कर सकते, होल्ड करके चल सकते। तो चलिए अभी बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। तो इन्फोसिस लिमिटेड का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 1405 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया हुआ है। 1% की रैली हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर नजर आ चुकी है। जहां मैंने पहले भी दोस्तों आपके साथ शेयर किया था, अगर मार्केट सपोर्ट करेगा, अगर ग्लोबल मार्केट आईटी सेक्टर को सपोर्ट करेगा तो ही हमें आईटी सेक्टर के अंदर रैली आएगा। अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो दोस्तों रैली बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। और पिछले कुछ दिनों से आपने ग्लोबल बेसिस के ऊपर मार्केट देखा होगा, नैस्डैक देखा होगा, डाउ जोन्स देखा होगा, बहुत ज़्यादा करेक्शन हमें वहाँ दोस्तों नजर आया हुआ था। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे, अगर अमेरिकन मार्केट के अंदर दोस्तों करेक्शन आएगा
तो दुनिया की कौन सी भी कंट्रीज अगर आप देखोगे उनका स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश नजर आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े जो कंपनीज है आईटी सेक्टर की या फिर दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज हमें नैस्डैक के अंदर एंड डाउ जोन्स के अंदर अमेरिकन मार्केट के अंदर सिचुएटेड नजर आया हुआ है। तो अगर दोस्तों उनके ऊपर अगर प्रॉब्लम्स आता है अमेरिकन मार्केट के अंदर, दूसरे हर एक कंट्रीज के स्टॉक मार्केट के अंदर आपको क्रैश नजर आ जाता है। तो जिसके हिसाब से करंटली अगर आप देखोगे आज के दिन हमें इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर तेजी क्यों नजर आया, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि करंटली ये कंपनी 1950 रुपये की कंपनी 1405 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। तो जिसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर गिरावट हो चुकी है और ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक्सपर्ट कर रहा है अगर आप देखोगे, ब्रोकरेज फर्म का अगर आपने दोस्तों टारगेट देखा होगा, इनका ये टारगेट था कि ये कंपनी बहुत ही जल्द बहुत ही आसानी से 1600 रुपये के लेवल से हमें अचीव कर सकता है और 1600 रुपये के लेवल्स अचीव करने के बाद 1950 रुपये के लेवल्स भी हमें अचीव कर सकता है। तो ये ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एक्सपर्ट के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। तो देखिएगा आज के दिन बहुत बड़ा एक न्यूज हमें आ चुका है, चलिए बात कर लेते हैं। डील विन फॉर आईटी फर्म में हिट देयर मार्जिन्स, एनालिस्ट। तो एनालिस्ट के द्वारा एक हमें स्टेटमेंट दोस्तों दिया गया है, एक हमें रिपोर्ट या किया गया है। रिपोर्ट्स के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो कंप्लीट न्यूज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। The large deal which IT firm like HCL Technology, Infosys have recently banked from companies like Verizon, State Farm, Liberty Global, Dusk Bank, respectively, are unlikely to be margin accretive for them. This is because of substantial number of employees of the firm concerned will be transferred to their role as per of project, which are essentially rebanked deal. Since the employees are located across geographies, their average cost would be higher than the regular hires in India, analyst said. यानी कि दोस्तों इनका कहने का मतलब इतना नजर आया हुआ है एनालिस्ट के द्वारा कि जो HCL टेक्नोलॉजी है एंड इन्फोसिस, उन कंपनीज को बहुत बड़े ऑर्डर्स हमें मिले हुआ है, बहुत बड़े कंपनीज के द्वारा हमें पार्टनरशिप नजर आया हुआ है। एंड आप सभी को पता होगा कि इन्फोसिस हो, विप्रो हो, TCS हो या फिर HCL टेक्नोलॉजीज हो, सभी के सभी कंपनीज हमें AI के अंदर दोस्तों काम कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एंड आप सभी को पता होगा इन्फोसिस एक कंपनी ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमें AI के अंदर किया हुआ है। विप्रो ने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमें AI के अंदर किया हुआ है। तो जो भी कंपनी, जितनी भी कंपनी AI के अंदर काम करेगा वो आने वाले साल में बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ आपको नजर आ सकती है। एंड करंटली अगर आप देखोगे, आप सभी को पता होगा आईटी सेक्टर का जो मेजर बिजनेस है वो यूएस से आता है। लेकिन करंटली हो क्या रहा है, यूएस से तो ये कंपनीज विप्रो, इन्फोसिस, TCS कंपनी क्या कर रही, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स या इकट्ठा कर रही, ऑर्डर्स ले रही है। लेकिन यूएस छोड़ के यूरोप से भी कंपनी अच्छा खासा ऑर्डर्स ले रही और बहुत सारे कंट्री से बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हमें कंपनी ले रही है, इकट्ठा कर रही है। जितना ज़्यादा कंपनी ऑर्डर लेगी, डील लेगी, उतना ही कंपनी का मार्जिन भी बढ़ेगा, उतना ही कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर हमें ग्रोथ नजर आएगा। और जैसे कंपनी 2020 से पहले ट्रेड कर रहा था उसी रेंज के आसपास हमें फिर से कंपनी आपको ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं। वही पॉइंट के ऊपर कंपनी फिर से लौट सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात हमें नजर आया हुआ है। एंड इनकी CEO के द्वारा भी दोस्तों बहुत बड़ा हमें स्टेटमेंट दिया गया था कि इनके CEO के द्वारा ये स्टेटमेंट था कि जो हमें कंपनीज ने Q1 का रिजल्ट हमें परफॉर्म किया है वो रिजल्ट उतना कोई अच्छे खासा नहीं आया था, लेकिन हम लोग Q2 रिजल्ट्स के अंदर बहुत ही अच्छे खासा हमें परफॉर्म कर सकते हैं। और Q2 रिजल्ट्स के अंदर शानदार तरीके से रिकवरी हम इन सभी के सभी IT कंपनीज के अंदर नजर आ सकते हैं, क्योंकि इनके परफॉर्मेंस नंबर्स बहुत अच्छा आने के आसार नजर आ सकते। अभी देखिएगा टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ था 1360 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल कंपनी का एक सपोर्ट लेवल है, उसी के ऊपर कंपनी ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और फिर तेजी कंटिन्यू आना स्टार्ट हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे, अगर रेड कैंडल बनता है तो बहुत ज़्यादा लोग डर जाते हैं, लेकिन दोस्तों प्राइस एक्शन बना के कंपनी आने वाले सालों में आपको रैली नजर आएगा। विदाउट प्राइस एक्शन दोस्तों कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों रैली नजर नहीं आएगा। तो धीरे धीरे करके इन कंपनीज के अंदर हमें सबसे पहले टारगेट 1600 रुपये का नजर आएगा और उसके बाद 1950 रुपये का टारगेट नजर आ सकता है। तो जिसके हिसाब से जो हमें इन्फोसिस, विप्रो, TCS जो भी कंपनी आपको IT सेक्टर से पसंद आए उन कंपनीज के अंदर दोस्तों बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस के ऊपर ये सभी के सभी कंपनीज हमें करंटली मिल रहा है। तो अभी हम बात करेंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। बेसिकली 250 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है,
10% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर 1:3 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट हुआ है, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 30 शेयर होंगे तो 30 के बदले 10 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 40 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं।